राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री कृष्ण का अवतार लेना, श्री कृष्ण के अन्य भाई बहनों और कुटुंबियों का वर्णन तथा काल यवन की उत्पत्ति। वेदसम्पायन जी कहते, जन्मेजय वसुदेव जी की जो 14 सुंदर पत्नियां थी, उनमें रोहिणी से छोटी इंदिरा, बैसाखी, भद्रा तथा 5वीं सुन्नामनी, ये 5 पौरव वंश की थी तथा सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी और सातवी देवकी, ये 7 देवल की पुत्रियां थी तथा सुतनु, बडवा, ये 2 उनकी परिचर्या करने वाली स्त्रियां थी। महाराज पौरव वंश की कुमारी रोहिणी महाराज शंतनु के बड़े भाई ब्राहिक की पुत्री थी। वे वसुदेव जी की प्रियतमा बड़ी पत्नी थी। कुरुनंदन रोहिणी के ज्येष्ठ पुत्र बलराम और उनसे छोटे सारण, सठ, दुर्दर्दन, दमन, सरसुभन, पिंडारक और उसी नर हुए तथा चित्रा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। यह चित्रा एक अप्सरा थी। जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होते ही मर गई थी। इसने मरते समय अपने को धिक्कारा था कि मैं यादव कुल में जन्म धारण करके भी यदुवंश में उत्पन्न होने वाले भगवान की लीला को न देख सकती। इस वासना के कारण यह चित्रा ही दूसरी बार सुभद्रा बनकर उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार रोहिणी के 10 संतानें उत्पन्न हुई। वसुदेव जी से देवकी में महायशस्वी श्री कृष्ण उत्पन्न हुए और बलराम जी से रेवती के द्वारा उनके प्रिय पुत्र निषठ उत्पन्न हुए। अर्जुन से सुभद्रा में रथी अभिमन्यु उत्पन्न हुए और अक्रूर से काशीराज कुमारी में सत्यकेतु उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की 7 महाभाग्यवती पत्नियों में से जो सूर्यवीर पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। भोज और विजय, ये 2 शांति देवता के पुत्र थे तथा वृकदेव और गद, ये 2 सुनामणि के पुत्र थे। देवरक्षिता के पुत्र उपासंगवर हुए और वृक देवी के पुत्र महात्मा अगावह हुए। वृक देवी त्रिगर्ता राज की कन्या थी। त्रिगर्ता राज का भर्ता पुरोहित गंगोत्री सत्यनारायण था। उसके साले ने, जो यादवों का पुरोहित था, यह जानना चाहा कि इसमें पुंस तत्व है अथवा नहीं, परंतु व्रतधारी होने से उसका वीर्य संकलित नहीं हुआ। इस पर उसके साले ने हास्यवश उसको मिथ्या ही निपुंसक घोषित कर दिया। 12 वर्ष का नियम पूर्ण होने पर मिथ्या ही निपुंसकता का दोष लगाए जाने के कारण गंगोत्री सत्यनारायण क्रोध में भर गए। इससे उनके शरीर का वर्ण लोहे के समान काला दिखने लगा। उन्होंने एक गोप कन्या के साथ सहवास किया
वह स्त्री गोप स्त्री का भेष धारण करने वाले गौपाली नाम की अप्सरा थी। उसने गर्गस शेषिरायन के अच्युत और दुर्धर वीर्य को धारण कर लिया। उस मनुष्य का भेष धारण करने वाले गार्गे की भार्या से शिव जी की आज्ञा से कालयवन नामक प्रसिद्ध महाबली राजा उत्पन्न हुआ था। बैलों के समान आधे शरीर वाले घोड़े युद्ध में उसके वाहन बनते थे। महाराज, एक यवन राजा संतानहीन था। उसके अंतपुर में वह बालक पलने लगा। इस प्रकार वह कालयवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह राजा युद्ध करने की इच्छा से प्रेरित हो ब्राह्मणों से अपने सम्मान योद्धाओं को पूछने लगा। सब जगह पहुंचने वाले नारद जी ने उसे वृषणी और अंधक कुल के वीरों को उसके समान योद्धा बताया। तब वह एक अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरापुरी पर चढ़ आया। उसने वृषणी और अंधकों के भवन में दूत को भेजा। तब कालयवन के डर से वृषणी और अंधकों ने महामती श्री कृष्ण के सभापति तत्व में इकट्ठे होकर मंत्रणा की कि तब वे सब निश्चय करके शिव जी की मनौती मानते हुए उस स्थली द्वारका को बसाने की इच्छा से रमणीय मथुरापुरी को त्याग कर भाग खड़े हुए। जो विधान पुरुष इंद्रियों को वश में करके पवित्र होकर श्री कृष्ण के जन्म की इस कथा को पर्व के समय सुनता है, उसका ऋण चुक जाता है और उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। बोलो राधे राधे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यदु के पुत्र कोष्ठा के ही एक वृजनीबान नामक महायशस्वी पुत्र हुए। वृजनीबान के पुत्र स्वाही हुए। वे स्वाहा अर्थात होम करने वालों में श्रेष्ठ थे। जिस प्रकार कोष्ठा के वंश में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, उसी प्रकार कोष्ठा के वंश में सत्यभामा आदि भी हुई। क्षत्रियों में एक कुल के होने पर भी 7 पीढ़ियां बीत जाने के बाद पुरोहित के गोत्र से यजमान क्षत्रिय का भी गोत्र बदल जाता है और इस प्रकार गोत्र भेद से उनमें विवाह हो जाते हैं। इस अध्याय में गोष्ठा के वंश की उस शाखा का वर्णन किया जाएगा जिसमें महालक्ष्मी की अवतार रूपा ईश्वरी शक्ति श्री रुक्मणी जी की उत्पन्न हुई थी। स्वाही के पुत्र रुषद्रनु हुए। वे अच्छे बोलने वाले थे और बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक प्रकार के महायज्ञ करते रहते थे। उनकी यह इच्छा थी कि मेरे यहाँ पुत्रों वाला श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो। इस प्रकार पुत्रेष्टि आदि यज्ञ कर्म करते करते उनके यहाँ चित्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चित्ररथ के पुत्र वीर शशबिंदु हुए। वे बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके राजऋषियों के श्रेष्ठ आचरण का पालन करते रहते थे। शशबिंदु के पुत्र महायशस्वी राजा पृथुसर्वा हुए। प्राणों के जानने वाले कहते हैं कि पृथुसर्वा के पुत्र उत्तर हुए। उत्तर के पुत्र सुयज्ञ हुए और सुयज्ञ के पुत्र उसत हुए। कामना करने वालों में श्रेष्ठ उसत अपने संपूर्ण धर्मों और यज्ञों का अनुष्ठान सदा करना चाहते थे। राजन, उसत के पुत्र शत्रुओं का संतप्त करने वाले सिनेव हुए। उनके पुत्र राजऋषि मरुत हुए। मरुत के ज्येष्ठ पुत्र कंबलबर्हिष हुए, जो धर्म मरण के अनंतर फल देता है। अपने जीवन में ही वह उस महान धर्म का आचरण करने लगे। कंबलबर्हिष बेटों पोतों से समृद्ध पुत्र पाना चाहते थे। उनके नाम इस प्रकार है: रुक्मेशु, पृथु, रुक्म, जयामघ, पालित और हरि। उनके पिता पराजित ने
पालित और हरि को विदेह देश का पालन करने के लिए वहाँ के राजा को दे दिया था। रुकमेशु पृथु रुक्कम का आर्य से लेकर राजा बन गया था। उन दोनों ने ज्यामघ को राज्य से निकाल दिया। तब ज्यामघ ने आश्रम में रहने लगा। वह वृद्ध होने से शांत होकर वन में पड़ा रहता था, परंतु ब्राह्मणों ने तप आदि के द्वारा उसको बलवान बना दिया। तब रथी ज्यामघ ने एक ध्वजा वाले रथ में बैठकर एक दूसरे देश को जीत लिया। उसने अकेले ही नर्मदा के किनारे की मृतिकावती नगरी और वृक्षवान पर्वत को जीतकर सुक्तिमतीपुरी में अपना निवास स्थान बनाया। ज्यामघ की भार्या सती सेव्या बड़ी बलवती थी, इसलिए ज्यामघ ने पुत्रहीन होने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया। उसने एक युद्ध में विजय होने पर एक कन्या प्राप्त की। उस नरेश्वर ने डर कर अपनी भार्या से उस कन्या को सुनना पुत्रवधू कह दिया। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, यह किसकी पुत्रवधू है? तब राजस्तम ज्यामघ ने प्रतिज्ञा कर कहा कि तेरे जो पुत्र उत्पन्न होगा यह उपदानवी कन्या उसकी भार्या हो। उस उपदानवी कन्या के उग्र तपस्या के प्रभाव से सौभाग्यवती सेव्या के बूढ़ी होने पर भी उसके विदर्भ नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर विदर्भ ने उस राजकुमारी से शूरवीर एवं रण विशारद कृथ और कौशिक नाम के 2 विद्वान पुत्रों को उत्पन्न किया तथा लोमपाद नामक एक तीसरे परम धार्मिक पुत्र को भी उत्पन्न किया। लोमपाद के पुत्र बरभु हुए और उनके पुत्र हुए अल्हाती के पुत्र कौशिक हुए। वे विद्वान और परम धार्मिक थे। कौशिक के पुत्र चेदी हुए। इस कारण उनके वंश के राजा चेद कहलाते हैं। विदर्भ का चौथा पुत्र भीम हुआ। भीम के पुत्र कुंती हुए और कुंती के रण में ढिठ एवं प्रतापवान धृष्ट नामक पुत्र हुए। अधृष्ट के शूरवीर एवं परम धार्मिक अवांत दर्शार्थ और बलवान विषहर नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। दर्शाह के पुत्र व्योम हुए और व्योम के पुत्र जिमुत हुए और जिमुत के पुत्र बृहति हुई और उनके पुत्र भीमरथ हुए। भीमरथ के पुत्र नवरथ हुए और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र शकुनी हुए। शकुनी के पुत्र करम्ब हुए और करम्ब के पुत्र राजा देवरात हुए और देवरात के पुत्र देवछत्र हुए। देवछत्र को आनंद देने वाले महायशस्वी देव क्षत्रिय हुए। वे देवताओं के बालकों के समान तेजस्वी थे। उनका नाम मधु था। उनकी वाणी भी मधुर थी। वे मधु वंश के प्रवर्तक राजा थे। मधु के विदर्भी से मरुवश नामक पुत्र उत्पन्न हुए। मरुवश के पुत्र पुरुषोत्तम पुरुद्रवान हुए। उन्हीं के विदर्भ राजकुमारी भद्रवती से कुरु वंश की वृद्धि करने वाला मधु नामक पुत्र हुआ और इक्ष्वाकु वंश की भार्या से सतवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सतवान सर्वगुण संपन्न थे और अपने वंश में सात्वतों की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। मनुष्य महात्मा ज्यामघ के इस वंश का परिचय प्राप्त कर परम कीर्ति पाता है और संतानवान हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सत्यवान उपनाम वाले सतवत से कौशल्या ने भजमान दिव्य राजा देवावृद्धि महाभुज अंधक और यदुनंदन वृषिणी नामक सत्व संपन्न पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके 4 वंश चले, उनको आप विस्तार पूर्वक सुनिए। भजमान के सुरंजय की पुत्री ब्रह्मका और उपब्रह्मका नाम वाली 2 स्त्रियां थी। उनसे उसके बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। भजमान के सूर्य की पुत्री ब्रह्मका से
कृमि, कर्मन, धृष्ट, सूर और पुरुंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं भजमान के सृंजय की दूसरी पुत्री उपब्रह्मका से अयुताजीत, सहस्त्रजीत, शताजीत और दासक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। यज्ञ करने वाले राजा देवावृद्ध ने मेरे सर्वगुण संपन्न पुत्र हो, इस निश्चय के साथ बड़ा भारी तप किया। वह राजा अपने चित्त में ऐसा निश्चय करके परनासा नदी के जल में खड़े होकर तप करते थे। अपने जल में सदा खड़े रहने वाले राजा का नदी ने प्रिय करना चाहा। उसको ऐसी कोई स्त्री नहीं दिखी जिसके द्वारा ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सके। तब चिंता से व्याप्त होकर नदियों में श्रेष्ठ परनासा ने उस राजा का कल्याण करने के लिए एकांत में यह विचार किया कि मैं ही इनकी सहचारिणी बन जाऊं। तदंतर उसने कुमारी बनकर श्रेष्ठ रूप धारण करके राजा को वरना चाहा और राजा ने भी उसको पत्नी बनाना चाहा। तदंतर उन महाबुद्धिमान राजा ने उसमें तेजस्वी गर्भ को स्थापित किया। तब उस नदियों में श्रेष्ठ पूर्णासा ने राजा देवावृद्ध के वीर्य से 10वें महीने में सर्वगुण संपन्न बरभु नामक पुत्र उत्पन्न किया। सुना है कि इस वंश के प्राचीन इतिहास को जानने वाले लोग महात्मा देवावृद्ध के गुणों का इस प्रकार कीर्तन करते थे। महात्मा देवावृद्ध को हम जैसे दूर देश में देखते थे वैसे ही उनको समीप में भी देखते थे, अर्थात उनको योग बल से अनेक रूप धारण कर सर्वत्र एक रूप में विराजमान देखते थे। बरभु मनुष्य में श्रेष्ठ है और देवावृद्ध देवताओं के समान 7066 पुरुषों सहित बरभु और देवावृद्ध अमृत तत्व को प्राप्त हो गए, अर्थात संग्राम भूमि में अपने प्राणों को त्याग कर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। राजा बरभु दानियों में श्रेष्ठ, यह करने वाले विद्वान और ब्राह्मण भक्त थे। उनके आयुध बड़े ढूंढ थे। वे कीर्तिमान महातेजस्वी तथा सतवत वंशियों में परम श्रेष्ठ थे। उन बरभु का वंश बहुत बड़ा है। मार्तिका वत भोज उनकी ही संतानों में है। अंधक से काशीराज की पुत्री के द्वारा कुकुर, भजमान, समी और कंबल बरहिस नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कुकुर के पुत्र दुर्सनु और दुर्सनु के पुत्र कपोतरोमा हुए और उनके पुत्र तैत्तिरीय हुए। तैत्तिरीय के पुत्र पुनर्वसु हुए। पुनर्वसु के पुत्र अभिजित हुए। उन अभिजित के एक पुत्र और एक पुत्री, ये 2 जुड़वा संतानें हुई, ऐसी बात सुनी जाती है। ख्याति प्राप्त लोगों में श्रेष्ठ वे दोनों आहुक और आहुकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन आहुक के संबंध में मनुष्य इस गाथा को गाया करते हैं। वह तरुण घोड़े के समान उत्साही राजा जब अपने विशुद्ध परिवार के साथ चलते थे तब उनके काठ के बने राज सिंहासन को 80 मनुष्य उठाया करते थे। उन भोज के साथ उन्हें घेर कर चलने वाले लोगों में ऐसा कोई नहीं था जो पुत्रहीन हो अथवा सैकड़ों की दक्षिणा देने वाला न हो अथवा सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों की आयु वाला न हो या शुद्ध कर्म करने वाला हो तथा यज्ञ करने वाला न हो। पूर्व दिशा में राजा भोज आहुक का अभिनंदन करने के लिए चांदी और सोने की सांकलों से बांधे जाने वाले 10,000 हाथी आते थे तथा उपासंग, जुआ, अनुकर्ष, रथ के नीचे का काठ और बरूथ, रथित्रान, कवच वाले एवं मेघों की भांति घोष करने वाले ध्वजाधारी 10,000 रथ उनका स्वागत करने के लिए आते थे। उतने ही 1000 रथ और हाथी उत्तर तथा अन्य दिशाओं में भी राजा आहुक का अभिनंदन करने के लिए आते थे। भोजवंशी यादव सब समंतों को बस में करके आहुक की उपासना करते थे। राजा आहुक ने उन सबके रथ सोने की घंटियां घुंघरों वाले बनवा दिए थे। अंधक वंशियों ने आहुक की बहन आहुकी को अवंती के राजवंश में विवाह दी थी। आहुक के काशीराज की पुत्री से देवकुमारों के समान सुंदर देवक और उग्रसेन नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देवक के देवकुमारों जैसे देवबान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित नाम के 4 पुत्र थे। उन्हीं देव की शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता
वृक देवी, उपदेवी तथा सातवी सुनासी, इस प्रकार 7 पुत्रियाँ थी। देवक ने उस सब का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया था। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार है: नयग्रोध, सुनामा, करंक, शंकु, शुभु, मिप, राष्ट्रपाल, सुतनु, अनादृष्टि और पुष्टिमान। इनकी कंसावती, सुतनु, राष्ट्रपाली और करंका नाम की 5 सुंदरांगनी बहनें थीं। इस प्रकार कुकुर वंश में उत्पन्न हुए उग्रसेन और उनकी संतान का वर्णन किया गया। जो मनुष्य इन अमित तेजस्वी कुकुरों के वंशज का वर्णन सुनता है वह संतान पाता है तथा उसके वंश की बड़ी वृद्धि होती है। बोलो राधे राधे।